हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रितु मलिक चैनल पे। और आज हम कुछ डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसकी ट्रिक जो है वो जाननी है कि इसकी जो ट्रिक है, सबसे पहले हम वायरस से जो डिज़ीज़ होते हैं ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वायरस से होने वाले डिज़ीज़ कौन कौन से होते हैं? तो जो हमारे वायरस से होने वाले डिज़ीज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखो, सबसे पहले जो वायरस से होने वाले डिजीज़ होते हैं तो वायरस वाले की जो है वो ट्रिक है कि रेखा हमें पोछे छोड़ गई। ठीक है, पोछे छोड़ गई। तो ये जो है ये वायरस से होने वाले जो डिजीज़ हैं उनकी ट्रिक है। ठीक है, जो वायरस से होने वाले डिजीज़ होते हैं। तो रे से क्या बनेगा? रेबीज़ रोग बनेगा। खे से खसरा, हे से हेरपीस और हिपेटाइटिस, मे से मैनिजाइटिस, पी से पीलिया, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डे से डेंगू और गे से गलसोंद और ई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि वायरस से होने वाले जो डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम एड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, 2-3 तरीके की डिजीज़ होते हैं। जैसे कि एक एक्यूट डिजीज़ होती है जो जल्दी हो जाती है, एक होती है क्रोनिक डिजीज़ जो काफ़ी लेट से उनमें उनके सिम्टम्स का भी पता नहीं चलता। वो कौन सी डिजीज़ होती है जिनके हमें सिम्टम्स का भी पता नहीं चलता? जैसे कि टीबी है, उसका हमें सिम्टम्स का पता नहीं चलता। कैंसर है, हार्ट अटैक है, उसके हमें सिम्टम्स नहीं पता चलते। लेकिन जो एक्यूट डिजीज़ होती है उनके हमें सिम्टम्स पता चल जाते हैं। कोल्ड होता है तो हमें पता चल जाता है कि हम छींक रहे हैं, तो वो सिम्टम्स है ना उसके, तो उन चीज़ों का हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एड्स के बारे में कि जो हमारी एड्स है यानी कि एक्यूर्ड इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्यूर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स की जो फुल फॉर्म होती है एग्ज़ाम में आती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होती है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये किस वायरस के कारण होती है? तो ये एक HIV वायरस होता है जो कि जब हमारी ये बॉडी के अंदर जाता है तो ये C4 जो सेल्स होती हैं, जो D4 सेल्स होती हैं उनको क्या कर देता है? मार देता है। ठीक है, HIV की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो HIV की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ओके। तो ये हमारी जब भी बॉडी के अंदर जाता है HIV वायरस तो ये क्या कर देता है? CD4 सेल्स जो होती हैं उनको क्या कर देता है? मार देता है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो हमारे ये होता है कि HIV जो वायरस होता है वो किस किस वजह से जो है एड्स जो है वो फैल सकता है। तो ट्रांसमिशन किस किस की वजह से होता है? देखो, जब कोई भी 2 पर्सन होते हैं वो अनप्रोटेक्टेड तरीके से सेक्स करते हैं तो उसके माध्यम से फैल सकता है। कोई डॉक्टर जब एड्स कोई नीडल्स है जो सुई होती है अगर उसकी एड्स वाले की अगर दूसरे पर्सन को लगा देते तो तब फैल जाता है। ठीक है, अगर मदर को है और उसके वो मदर अगर प्रेग्नेंट है तब वो फैल सकता है। और किसकी वजह से फैल सकता है? हाँ, ठीक है, तो ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से जो है वो एड्स फैल सकता है। क्लियर है? और इसके जो एड्स होता है ये काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाता है। इसके जो ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो होती है। और इसके अंदर जो हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि फ़ीवर होने लग जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, हमारे गले के अंदर प्रॉब्लम होने लग जाती है, हमारे जो लीवर होता है उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे स्किन पे रेसेस वगैरह होने लग जाते हैं टीबी से एड्स से। और इसके साथ साथ जो हमारे अगर एड्स हो जाती है तो इसके साथ साथ कई बीमारियां भी हो जाती हैं जैसे कि टीबी हो जाती है, कैंसर हो जाती है, ट्यूमर्स। ठीक है, इस तरीके की कई बीमारी जो है वो एड से हो जाती है। क्लियर है? ये मेन सिम्टम्स ऑफ एक्यूट HIV इन्फेक्शंस हैं कि हमारे क्या क्या करता है, हमारे स्किन के ऊपर रैसेस कर देता है। ठीक है, हमारे फीवर होने लग जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, हमारा जो गला होता है, सोर्स होता है उसके अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है, हमारा लीवर जो स्प्लीम होता है उसके अंदर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तो हमारा जो एड्स होता है इससे हमारे ये जो है वो उत्पन्न होते हैं। अब इसके लिए जो है वो एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है एलिसा टेस्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोब्रेंट एसे। ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म होती है एलिसा टेस्ट की। एलिसा टेस्ट से हमें कैसे पता चलता है कि हमारी जो है वो
एड्स है, तो हमें कैसे पता चलता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं उनसे हमें जो है वो पता लगाया जाता है। जो हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं उनसे उनके टेस्ट करने से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर एड्स है। और 1 दिसंबर को जो है वो हम कौन सा डे मनाते हैं, तो एड्स डे भी जो है वो 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्ज़ाम में आया है कि हम एड्स दिवस, जो एड्स डे है वो हम कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को जो है वो हम एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये याद रखना कि इसके जो टेस्ट है उसके लिए एलिसा टेस्ट है, और आज तक जो है वो एड्स की कोई भी जो है वो वैक्सीन जो है वो नहीं बनी है। ठीक है।